शुरू हो गया। कठुआ अपडेट लाइव देख रहे हैं आप, और लगातार सुबह से हम आपके साथ बने हुए हैं। आपको लाइव अपडेट्स हम दे रहे हैं कि किस तरह के हालात बने हुए हैं भारी बारिश के बाद। इस समय हाईवे के बाद हम पहुंच चुके हैं ग्रामीण इलाकों में। ये इलाका उज्ज दरिया का है और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से उज्ज दरिया जो है वो गांव के अंदर तक घुस चुका है। ये गांव सलालपुर है और उज्ज दरिया ने 1987 के बाद पहली बार इस गांव का रुख कर लिया है। हालात ये हो चुके हैं कि लगभग 10 से 12 लोगों को, कई परिवारों को यहां से शिफ्ट कर दिया गया है आसपास के सुरक्षित स्थानों पर। लोग अपने घर छोड़कर जाने को मजबूर हुए हैं। ये हालात क्यों बने, कैसे बने, ये कुदरत का कहर है या इसके लिए कोई जिम्मेदार है? फिलहाल इस सब पर बात करेंगे। यहाँ ग्रामीण आप देख सकते हैं किस तरह से दहशत का माहौल है, क्योंकि गांव बीच में है और दोनों ओर से पानी जो है दरिया का वो होकर बह रहा है। खेत इस समय पूरी तरह से दरिया का रुख कर चुके हैं और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये घर की गलियां, गांव की गलियां किस तरह से वहां पर दरिया का आलम जो है, दरिया किस तरह से उफान पर आया है। ये नजारा जो अभी आप देख रहे हैं, ये पानी काफी कम हो चुका है। सुबह के हालात इससे भी बदतर थे। आपको बता दें 2,60,000 क्यूसेक जो पानी है वो उज्ज दरिया ने आज पार किया है। वर्तमान स्थिति 1,31,000 के आसपास है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सलालपुर गांव की देख रहे हैं, जहां बीच में गांव है और दोनों ओर से दरिया का पानी जो है वो इस समय गांव में घुस चुका है। खेतों के अंदर से बह रहा है, लोगों के घरों के अंदर से बह रहा है और लोग दहशत में नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का साफ कहना है कि कुछ समय तक हालात ऐसे ही बने रहे। अगर बारिश का दौर जारी रहता है तो आने वाले समय में उन्हें अपने घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ेगा। ये पीछे आप देख सकते हैं, ये गांव की मुख्य सड़क है जिसकी हालत इस समय ये हो चुकी है कि ये दरिया बन चुकी है। आप घर देखिए, घर लोग छोड़कर जा चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कठुआ अपडेट पर, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सलालपुर गांव की। कुछ ऐसी स्थिति कंदवाल और छब्बेचक गांव की भी है, जहां पर पानी गांव में घुस चुका है। वहां आसपास की फसलों को और खेतों को जो है पानी नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन वर्तमान हालात सबसे खतरनाक इस समय सलालपुर में बने हुए हैं, जहां की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय हालात ये हैं कि लोग सड़कों पर हैं, अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। पानी का स्तर लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है और दिक्कत की बात यह है कि मौसम अभी सुधरा नहीं है। पहाड़ों पर बारिश एक बार फिर शुरू हो चुकी है। हम बात करेंगे यहाँ पर जो लोकल लोग हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं। तो सरपंच साहब से हम बात करेंगे सबसे पहले। सरपंच साहब, किस तरह के हालात हैं आपके इलाके में और आज सुबह से क्या देख रहे हैं, यहाँ पर क्या चल रहा है? साहिल जी, आप देख सकते हैं जिस प्रकार की हमें आशंका थी, जहां हम जो पिछले 4 साल से एडमिनिस्ट्रेशन के आगे गुहार लगा रहे थे, वो आशंका जो हमें थी वो ये थी कि हमारे इस गांव के अंदर, सलालपुर के अंदर पानी घुसने की हमें पूरी आशंका थी। एडमिनिस्ट्रेशन को हम पिछले 4 साल से इसकी इंफॉर्मेशन दे रहे थे, लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को कभी भी सीरियस नहीं लिया। इसके लिए पैसा, इसके लिए DPR बनवा के हमने तैयार करवा के रखी हुई है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई। आज आप देख सकते हैं ये सलालपुर गांव है, लगभग इसकी 3 से 3,500 4,000 की पॉपुलेशन है और ये गांव इस वक्त पूरे तरीके से पानी की चपेट में है और लोग इस वक्त डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लगभग 15 के करीब फैमिलीज जो हैं वो हमने यहाँ से रेस्क्यू करके उनको अपने स्कूल में शिफ्ट किया है और लोग डरे हुए हैं कि अगर पानी का लेवल थोड़ा सा भी बढ़ता है तो अब पूरा गांव जो है वो पानी की चपेट में आ सकता है। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन पिछले 4 साल से 5 साल से हम लोग इनके हर एक ब्लॉक दिवस में, हर एक दरबार में हम लोग ये गुहार लगाते रहे हैं कि हमें किसी तरीके से बचाया जाए, लेकिन अभी तक हमारे लिए कुछ हुआ नहीं। अभी पिछले दिनों हमने एक प्रदर्शन भी किया था एक बड़े लेवल पे, उसके बाद DC साहब का हमने दौरा भी करवाया, उन्होंने देखा भी, फिजिकल देखी पोजीशन आके, लेकिन अभी तक कोई काम हुआ नहीं। और मुझे लगता है कि इस सीजन में अब वो पॉसिबल भी नहीं है कि कोई काम हो पाएगा। लेकिन आपके माध्यम से हम LG गवर्नमेंट से ये एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस उस दरिया को किसी तरीके से चैनलाइज किया जाए, इसको किसी न किसी तरीके से बांध बनाया जाए। अदरवाइज ये 3 पंचायतें जो हैं ये अगले 5 से 6 साल के अंदर अंदर आपको उस दरिया में तब्दील होती दिखेंगी। आपको क्या लगता है कि लोग अपने गांव छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं, तो जिम्मेदार कौन है इसके पीछे? देखिए, इसके लिए हम जिम्मेवार मानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को और UT सरकार को, क्योंकि पिछले 7 साल से 8 साल से यहाँ जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं है।
तो हम कहते हैं कि अगर कोई पब्लिक नुमाइंदा होता तो हमारी बात जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाता, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि एक ही जरिया होता है लोगों का आवाज पहुंचाने के लिए, वो है डिप्टी कमिश्नर। और लगभग पिछले 3 डिप्टी कमिश्नरों के सामने हम चिल्ला चिल्ला कर कह चुके हैं कि हम लोग खतरे पे हैं, हमारे लोग खतरे में हैं, लेकिन अफसोस इस बात का कि एडमिनिस्ट्रेशन ने 1% का भी जो काम है या सरकार तक इस बात को नहीं पहुंचाया है। तो हम चाहते हैं कि इसको एलजी गवर्नमेंट थोड़ा सीरियस ले और जल्द से जल्द इसका हल करे, अदरवाइज ये सभी के सभी लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं इस समय सलालपुर के जो हालात बने हैं, ये हालात आसपास के समय में तो नहीं बने होंगे, ये पिछली बार ऐसे हालात कब देखे गए थे? ये लगभग मेरा 1985 की डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन मुझे अपने बुजुर्गों से, अपने जो पुराने लोग हैं उनसे जब पूछता हूँ तो ये 1988 के बाद आज पहली दफा ऐसा हुआ है कि ये पानी जो है वो हमारे गाँव के बीच में से निकल रहा है। अदरवाइज 1988 के बाद कभी पानी जो है वो क्रॉस नहीं हुआ है। आज 88 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि ये पानी निकलना शुरू हुआ है, और मुझे लगता है कि अभी तो बरसात शुरू हुई है, अभी आने वाले समय में फ्लड्स आएंगे और पानी का एक रास्ता होता है, जब पानी एक तरफ एक रास्ता अपना शुरू कर देता है तो वो रास्ता रोकना जो है वो आम जनता के लिए नामुमकिन सा होता है। ये पानी इसी तरह से चलता रहेगा, अगर सरकार ने कुछ नहीं किया तो ये लोग आने वाले समय में यहाँ से निकल। कुल मिलाकर इस समय कितनी आबादी जो है वो खतरे में है, और क्या लगता है कि क्यों, इस वजह के लिए कौन जिम्मेदार है? और पर्टिकुलरली अगर बात करूं कि आप बता रहे हैं 1987-88 के बाद ये हालात अगर बने, तो क्या चैनलाइज उसको समय पर किया जाता तो ये हालात बनते? देखिए 1988 के बाद ये इसको चैनलाइज किया गया था, उसके बाद चैनलाइज करने के बाद 88 से लेकर 2023 तक आज तक एक भी पैसा जो है वो महकमा फ्लड से यहाँ पे नहीं लगाया गया, ना उसकी रिपेयर की गई है। हम पिछले 5 सालों से इनको ये बता रहे हैं कि वो उच्च दरिया का जो बांध बनाया गया है वो कहीं कहीं से ब्रेक हो रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को सीरियस नहीं लिया, और उसी का नतीजा है कि आज वो कहीं कहीं से ब्रेक होकर पानी जो है वो अलग अलग गाँव में घुस रहा है। लगभग यहाँ 3 पंचायतें हैं जो इस वक्त मेन खतरे के उस पे हैं। बहुत सारी पंचायतें ऊपर वाले एरिया में भी हैं, लेकिन मैं जहां तक अपने एरिया की बात करूं, मेरी 3 पंचायतें जो हैं वो इस वक्त खतरे के निशान पे हैं, और मुझे लगता है अगर इसका हल नहीं हुआ तो ये बड़ी जल्दी आपको उस दरिया में तब्दील होती दिखेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच साहब जानकारी देने के लिए। तो अपने व्यूअर्स को हम एक बार फिर बता दें, इस समय हम सलालपुर गांव में खड़े हैं, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। उच्च दरिया जो इस समय गांव की गलियों से होकर कुछ इस तरह से बह रहा है, आप देख सकते हैं ये गांव की वो गलियां हैं और वो खेत हैं जहां फसलें लगी थी, जहां लोग आते जाते थे। अभी हालात ये हैं कि सलालपुर गांव का जो संपर्क है वो इस तरह से कट गया है, और यदि उच्च दरिया का जलस्तर बढ़ता रहा तो वो समय दूर नहीं कि इस गांव को पूरी तरह से खाली करवाना पड़ सकता है। और ये हालात आज नहीं बने हैं, 30 साल के बाद अगर ऐसे हालात बने हैं तो 30 साल में क्यों उच्च दरिया की चैनलाइजेशन नहीं की गई, ग्रामीणों का यही आरोप है और इसे लेकर रोष भी है। फिलहाल इस अपडेट के साथ आपसे विदा चाहेंगे, कुछ नई अपडेट के साथ कुछ समय बाद फिर आपसे जुड़ेंगे। धन्यवाद।